मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम, हो सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम। हरि ओम मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम। मंगल मंगल नाम हो, मंगल मंगल नाम, सीताराम सीताराम। हनुमत को प्यारा नाम, सीताराम सीताराम। ओ हनुमत को प्यारा नाम, सीताराम सीताराम। ओ शिव शंकर दुलारा नाम, ओ शिव शंकर दुलारा नाम, सीताराम सीताराम। दशरथ को प्यारा नाम, सीताराम सीताराम। ओ दशरथ को प्यारा नाम, सीताराम सीताराम। कौशिला ओ कौशिला दुलारा नाम, सीताराम सीताराम। कौशिला दुलारा नाम, सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम। ओ मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम। मंगल मंगल नाम, सीताराम सीताराम। ओम मंगल मंगल नाम, सीताराम सीताराम। लो चित्रकूट धाम की। कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु।
सुपासु। बोले प्रभु, आपके लिए बड़ा पवित्र सुंदर स्थान है जिसका नाम चित्रकूट है। परमात्मा राम ने कहा, हे ईश्वर, उस चित्रकूट में क्या है? क्योंकि बहुत लोग हमसे भी पूछा करते जो चित्रकूट कभी नहीं गए। बोले बाबा जी, वो चित्रकूट कैसा है, वहां क्या है? ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु, चित्रकूट में क्या है? शैल सुहावन कानन चारू करके हरि बन बिहंग बिहारू। शैल सुहावन कानन चारू करके हरि मृग बिहंग बिहारू। हे प्रभु राम, और उस स्थान में क्या विशेषता है? नदिये पुनीत, नदिये पुनीत पुराने बखानी अति प्रिय निज तपु बलआनी। हे प्रभु, बड़ा ही पावन स्थान है। हम भी आपसे बताना चाहते हैं, बड़ा ही सुहावना दृश्य है। विशेष रूप में देखने योग्य क्या है वहां? चित्रकूट की पवित्र तपो स्थली में ये जो संसार में मन भटकता है, जब उस पुनीत भूमि में पहुंच जाता है, अपने आप एक तटस्थ हो जाता है। इसको संसार में घूमने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वहां पर संत महात्मा करते क्या हैं? वो स्वामी जी लिखते हैं, आत्रि आदि मुनि वर बहु बसहि करहि जोग जप तप तन का सही। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। बहती है गंगधारा, वो बहती है गंगधारा, ओ शिव जी के जटाओं में बहती है। आप बहती है गंगधारा, ओ शिव के जटाओं में बहती है। शोभित है मातु ऐसे, शोभित हो मातु ऐसे, है कीर्ति दिशाओं में बहती है गंगधारा, शिव जी के जटाओं में।
भावना से प्रसन्न होकर के, भक्ति से प्रसन्न होकर के इस भूलोक में आई, तो मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ माँ, आप मेरे लिए प्रकट हो, मुझे जल दें। हे मैया, हरती हो पाप सबके, राजा हो भिखारी हो, हरती हो हरती हो पाप सबके, राजा हो भिखारी हो। हम आज याद करते, हम आज याद करते, आओ पर्वती जटाओं में, हम आज याद करते, आओ पर्वत जटाओं में, बहती है गंगाधारा शिव जी के जटाओं में। कि माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। मारे खुशी की वो फूल न समाती, मारे खुशी की वो फूल न समाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती, गोदी में लेती कभी मारे खुशी की वो फूल न समाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती। आज उसके भाग्य की जय हो, आज उसके भाग्य की कौन करे सराहना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। संत लिखते हैं, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक से सिधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक को सिधारे हो, ऋषियों की कुटिया में रहने को गुजारे हो। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में सिधारे हो। आज मेरे घर आए देने को बड़ाई, भूल गए भगवान तुम चतुराई। भूल गए भगवान तुम चतुराई, पतिव्रत देवियों से, ओ पतिव्रत देवियों से आज पड़ा पालना, ओ पतिव्रत देवियों से आज पड़ा सामना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना,
झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। कि मीन जो बनूं तो मैं जानकी के कुंड जाऊं, नर देह पाऊं तो पैसुनी के तीरनाथ। नर देह पाऊं तो पैसुनी के तीरनाथ। कामतगिरी के नित्य परिक्रमा लगाऊं मैं। कामतगिरी के नित्य परिक्रमा लगाऊं मैं। और खग जो बनूं तो जा बसु में प्रमोद बनूं। खग जो बनूं तो जा बसु में प्रमोद बन। और नित्य रघुनाथ के अनंत गुण गाऊं मैं। हे प्रभु, मेरा जीवन शायद मेरे कर्मों के अनुसार मुझे नर्तन मिले तो मेरा जन्म कहाँ हो? चित्रकूट में। और मां मंदाकिनी गंगा के तट में मेरा वास। बोले और वृक्ष जो बनूं तो मैं मंदाकिनी तीरनाथ। जय हो हे प्रभु। शायद आप मुझको वृक्ष बनाना तो और संसार में वृक्ष के रूप में मत उत्पन्न करना। भक्त कहता है मंदाकिनी के पुनीत तट में मेरा स्थान हो। वृक्ष जो बनूं तो मैं मंदाकिनी तीरनाथ। और मीन जो बनूं तो कुंड जानकी नहाऊं मैं। हे प्रभु, और निवेदन आपसे। परमात्मा ने कहा और क्या चाहते हो? भक्त कहता है हे दयालु, रज जो बनूं तो पाऊं फटक शिला को पंथ। और रज जो बनूं तो पाऊं फटक शिला को पंथ। मुझे यदि रज बनाना, धूल बनाना तो कहाँ? बोले फटक शिला के मार्ग में धूल के रूप में पड़ा रहूं। अरे ये भक्त लोग जाएंगे, मेरे ऊपर चलेंगे, इन भक्तों के पग में मैं लिपट जाऊंगा। जय हो। रज जो बनूं तो पाऊं फटक शिला को पंथ। पाहन कुटुक चित्रकूट को कहाऊं मैं। ओ पाहन कुटुक चित्रकूट को कहाऊं मैं। नर देह पाऊं तो पैसुनी के तीरनाथ। नर देह पाऊं तो पैसुनी के तीरनाथ। कामतगिरी के नित्य परिक्रमा लगाऊं मैं। बोल जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिनके श्रवण ओ समुद्र सम
भगसरी नाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर, भरहि निरंतर, भरहि निरंतर होई न पूरे। तिनके ही आग्रह तुम काहरू रे। कि दो बेर द्वारका त्रिवेणी जाए तीन बेर, दो बेर द्वारका त्रिवेणी जाए तीन बेर, चार बेर जाए गंगे अंगहु नहाए से। ओ दो बेर द्वारका त्रिवेणी जाए तीन बेर, चार बेर जाए गंग अंगहु नहाए से। पांच बेर नेम सारण, सात बेर गया नाथ, पांच बेर गया नाथ, सात बार नेम सारण, और आठ बेर जाए पुष्करहु पग धाये से। जितने फल होत कोट तीर्थ स्नान किए, जितने फल होत कोट तीर्थ स्नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूट जाए से, उतने फल होत श्री चित्रकूट जाए से। हे राम तेरे बिन जीना लगे, हे राम तेरे बिन जीना लगे। हे राम तेरे बिन जीना लगे। जीना लगे राघो जीना लगे, जीना लगे राघो जीना लगे। हे राम तेरे बिन जीना लगे। इधर माँ सीता परमात्मा की याद करती, उन्हें उस समय अपने बेटों की याद नहीं, वो तो अपने में खोई है। हे राघो कौन खता पर त्यागा भगवन, कौन खता मुझ सा कौन अभागा भगवन, मुझ सा कौन अभागा भगवन। कौन खता पर त्यागा भगवन, मुझ सा कौन अभागा भगवन। मेरे राम है राम तेरे बिन जीना लगे,
राघो जीना लगे, जीना लगे, राघो जीना लगे। है राम तेरे बिन जीना लगे, है राम तेरे बिन जीना लगे। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तीनों देव संत लिखते हैं कि कुटिया में चरवो बढ़ाते हुए वो बाल रूप हो जाते हैं। कुटिया में चरण बढ़ाते हुए वो बाल रूप हो जाते हैं। माँ अनसुईया ने क्या किया, जब वो बढ़ने लगे पति के चरणों का स्मरण किया, पति का स्मरण किया, कमंडल से जल लिया और तीनों के ऊपर ज्यों ही छिड़क दिया, छोटे छोटे शिशु तीनों बन जाते हैं, बालक बन जाते हैं। कुटिया में चरण बढ़ाते हुए वे बाल रूप हो जाते हैं। अनसुईया के सत की सुन लो, सतियों का सत बतलाते हैं। जब आज रुद्रदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये बालक बन गए, ये है पति व्रत को पालन करने वाली नारी का सत। आज तीनों को ललना बना लिया और अनसुईया ने क्या किया, गोदी में उठाया और तीनों बच्चों को पलने में सुला दिया। जय हो माँ। आज माँ अनसुईया ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को ललना बना करके पलना में झुला रही हैं। संत लिखते कि माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। मारे खुशी की वो फूल न समाती, मारे
खुशी की वो फूल ना समाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती, गोदी में लेती कभी। मारे खुशी की वो फूल ना समाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती। आज उसके भाग्य की जय हो, आज उसके भाग्य की कौन करे सराहना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। संत लिखते हैं स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक से सिधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक को सिधारे हो, ऋषियों की कुटिया में रहने को गुजारे हो। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में सिधारे हो। आज मेरे घर आए देने को बड़ाई, भूल गए भगवान तुम सच, भूल गए भगवान तुम चतुराई। भूल गए भगवान तुम चतुराई, पतिव्रत देवियों से, ओ पतिव्रत देवियों से आज पड़ा पालना, ओ पतिव्रत देवियों से आज पड़ा सामना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। देखो अब इधर तो वो झूल रहे हैं पलने में, सब कुछ भूलें प्यारे, इधर तीनों देवियां चिंतित हो गईं। इन्हें जब मालूम हुआ, बोले अब क्या करें, हमारे पति कैसे मिलेंगे। आज तीनों सतियां भी चलती। जब तीनों सतियां उमा, रमा, ब्रह्माणी सोचती हैं बहनों हम लोगों ने क्या किया, अरे अपने पतियों को भी गंवा दिया। सोचती हैं आज तीनों उमा, रमा और सरस्वती, विनती करती सुन लो माई। पहुंची कहां, चित्रकूट अत्रि मुनि के आश्रम में जहां मां अनसुईया रहती थी। आवाज लगाती हैं तीनों, बोले हे मैया हम तीनों पति के बिना दुखी, अब भीख मांगने हम आई। अनसुईया मां ने कहा तुम कौन हो। उन्होंने कहा मैं उमा हूं, तो एक ने कहा मैं रमा हूं, एक ने कहा मैं सरस्वती हूं। बोले तो आपके पति? बोले हाँ हाँ हमारे पति। बोले मेरे यहां तो नहीं है। बोले मेरे यहां तो 3 बालक हैं, तो क्या वो बालक तुम्हारे पति? प्रार्थना करती हैं देवी क्षमा कर दो, हमारे पति को वापस। बोले अच्छा ठीक है। ये तीनों पालना झूल रहे हैं, तो जिस पालने में जिसका पति हो अपना उठा लो। देखो तीनों सुशंकित हो गई,
क्योंकि वो तीनों एक रूप के थे, तीनों के समझ से वो परे थे। प्रार्थना करने लगे, हे देवी हम नहीं समझ सकते। अनसुईया मां को दया आ गई, सत्यों का सत हम समझ गई, निज करनी का फल पाया है, हम तीनों पति के बिना दुखी, हम ये नहीं समझ अब पाया है। हम नहीं समझ पा रही, आप हमारे पति को दे दो। मां अनसुईया ने कहा ठीक है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश वही साक्षात प्रकट हो जाते हैं, तो कुटिया में जय जयकार हुआ, सुन नभ से फूल गिराते हैं। जय जय महासती अनसुईया मैया की जय। आकाश मार्ग से पुष्पों की बरसात होने लगी। अनसुईया माँ प्रार्थना करती हैं। जब जय जयकार होने लगा, अनसुईया बोली दया नाथ अब यही पर आ जाओगे, पर मेरा वत्सल दीन कर यूं ही क्या जीवन भर तड़ पाओगे। स्वामी आपको मैंने बेटा बना लिया, पर मैं क्या जीवन भर तड़पूंगी? आप मुझे वरदान दे करके जाएं कि मुझे बेटा के रूप में आप कब मिलेंगे। तीनों देवताओं ने वरदान दिया कि हे देवी तूने तो हमें अपना बेटा बना ही लिया, पर हम तुम्हें वरदान देते हैं। वे देव कहे देखो गाता, तेरा दुख सहा न जाएगा, हम तीनों का अंतर्भूत बालक बन करके आएगा। हे देवी एक समय आएगा, कुछ समय बाद हम तीनों तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार तीनों देवता वरदान देते हैं और वरदान दे करके तीनों सतियां लेकर के अपने अपने पति को चली जाती। तो कहने का भाव ये कि हमारे भारत देश में ऐसी ऐसी सतियां, चित्रकूट की पुनीत भूमि में ऐसी सती, ऐसे संत, ये तो हमेशा वास करते हैं। प्यारे आप चित्रकूट जाते हो, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस स्थान पर जरूर जाइएगा। थोड़ी ही दूर में एक गंगा है, हमने पिछले प्रसंग में आपसे बताया था, जिसे हम आप लोग गुप्त गोदावरी के नाम से जानते हैं। यह भी चित्रकूट की प्राकृतिक देन है। इस प्रकार बहुत से स्थान हैं। हनुमान धारा, जहां हनुमान जी के समीप में हर समय जल गिरता है, पर आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि ये जल कहां से आता है। ऐसी ऐसी शक्तियां, ऐसे ऐसे सुंदर दृश्य हमारे चित्रकूट में। आप लोग आकर के दर्शन करें। यहाँ आने से मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।